अभी तक क्या था कि द्वार नहीं था। अभी तक ऐसा धरती पे कोई दरबार नहीं था कि जहां आप आज जाओ, अपनी प्रक्रिया पूरी करो वैदिक, और कल स्वस्थ होकर अपने घर आ जाओ। ऐसा नहीं था। ये दरबार सनातन के माथे पर एक तिलक की तरह है जो चमक रहा है, और आने वाले दिनों में यही दरबार आपका सनातन को प्रमाणित करने का सबसे बड़ा माध्यम बनेगा पूरे विश्व में। देश ही नहीं, पूरे विश्व में होगा। आपने बीच में देखा होगा चैनल पे, यूनाइटेड नेशन की ओर से मुझे आमंत्रित किया गया था। कोई भी कारण समझ लीजिए, समय अभाव समझ लीजिए, हम नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि दरबार के बहुत काम थे हमारे पास। हरिद्वार में सम्मेलन भी था, तो हम नहीं जा पाए, क्योंकि दरबार ने विदेश जाने की अपेक्षा जहाँ लोग जाने के लिए वहाँ के लोगों के पैर के तलुए चाटते हैं, वहाँ जाने से हमने सिर्फ इसलिए इनकार किया कि बाबा के भक्तों का सम्मेलन था यहाँ देश में, हरिद्वार में, इसलिए उस कार्यक्रम में जाना अस्वीकार कर दिया था। अभी बाबा के ही शिष्यों ने चेक गणराज्य में, यूरोप में, एक बहुत बड़े सम्मेलन का आयोजन किया है, जो वहाँ बुद्धिजीवी लोगों का सम्मेलन है, जो वहाँ के बुद्धिजीवी हैं तथाकथित, वो सम्मेलन आयोजित किया है। वो हमारे दरबार के बाबा के बहुत परम प्रिय शिष्य हैं, श्री राजीव सिन्हा जी। वो उसमें कड़ी हैं, जो ये सब संपादित करते रहते हैं। वो उनके पास जिम्मा है दरबार की ओर से तमाम, जिनको वो सफलतापूर्वक निभाते रहते हैं, मेरी उपस्थिति में भी और मेरी स्थूल रूप से अनुपस्थिति के रूप में भी वो करते रहते हैं। तो ऐसे बहुत जगह से निमंत्रण है, देश व विदेश से बहुत जगह निमंत्रण रहते हैं, लेकिन दरबार वहाँ जाना पसंद करता है जहाँ उसके चाहने वाले होते हैं। हमसे कुछ लोगों ने कहा, मेरे शुभचिंतकों ने, दरबार के शुभचिंतकों ने, बाबा के कुछ शिष्यों ने भी, कि गुरुदेव आपको विदेश वहाँ जाना चाहिए था। विवेकानंद जी गए, बड़े बड़े साधु सन्यासी गए, तो हमने कहा ठीक है, वो समय कुछ और था जब जाना पड़ा था, अब तो उनको ही आना पड़ेगा। हर समय का अपना एक महत्व है। आज पूरे विश्व में जहाँ भी आपके दरबार का प्रकाशन हो चुका है, लोग जानने लग गए हैं। वो ही लोग दरबार से जुड़ने के लिए लालायित होते हैं। और आते हैं। अभी एक दल आया था यूरोप से,
उसमें बहुत ही सीनियर वहाँ के एक सिटीजन थे, वो आए थे और वो राजीव जी से कहते थे कि हमें किसी भी तरह जाना है और वहाँ दरबार पहुँचना है, गुरु जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या सोचते हो वहाँ जाने के बारे में? उन्होंने कहा मैं ये नहीं सोचता कि वहाँ जाके मैं अच्छा हो जाऊँ, बहुत वृद्ध हूँ मैं, अच्छा हो जाऊँ और सारे बीमारी रोग चले जाएं। मेरे को तो उनके दर्शन हो जाएं इतने के लिए जा रहा हूँ मैं, बाकी और मेरा कुछ हो चाहे ना हो। और वो आए, यहाँ स्वस्थ हुए, आनंद में रहे। और अभी एक दल आने वाला है फिर विदेश से आश्रम में, 26 तारीख को आएगा ये दल, 26 दिसंबर को। उसमें भी शायद वो पुणे से आ रहे हैं, जबकि काफ़ी वृद्ध है। तो बाबा के सानिध्य का जिसको चस्का लग जाता है वो सतराम दास जी, वो सतराम दास जी की तरह हो जाता है। तो बाबा का जो सानिध्य है वो आप सभी को प्राप्त है और हमेशा रहेगा। आप उनके दर्शन मात्र से, आप नेत्र बंद करते हो, उनके दर्शन करते हो, ध्यान करते हो, माँ का ध्यान करते हो, अपने रोग कष्ट बोलते हो, आँख खोलते हो, ओम नमः शिवाय बोल के तो कष्ट चले जाते हैं। इससे ज़्यादा सरल क्या होगा? डॉक्टर को आप भूलने लग गए हैं कि डॉक्टर होता क्या है। डॉक्टरों पर से विश्वास विदा हो रहा है, बहुत लोगों का विदा हो चुका है। डॉक्टर साहब लोगों को धन्यवाद कर चुके, बहुत लोग, कि भैया आप धन्यवाद आपको, आपने इतने दिन हमारी खाल उतारी, इसके लिए धन्यवाद।